कॉमरेड सुंदर मरांडी स्मारक समिति के तत्वाधान में कॉमरेड सुंदर मरांडी का 7वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। और इस 7वें शहादत दिवस में आज के अध्यक्ष मंडली और यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहनें, भाई बंधु, सांस्कृतिक कर्मी, वॉलंटियर तमामों को मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारी लाल सलाम जनाते हैं। साथियों, आज एक वैसे व्यक्ति का हम लोग 7वां शहादत दिवस मना रहे हैं जिन्होंने चतरो गांव में जरूर जन्म लिए हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश, हमारे राज्य के अंदर में जो तेजी के साथ हमारे संस्कृति के ऊपर में साम्राज्यवादी हमलाएं चलाई जा रही थी, जिसे हमारे चतरो गांव के एक आदिवासी साथी ने समझ लिया। उसने देखा कि आज जिस तरीके से हमारे समाज को सांस्कृतिक दिया जा रहा है, ये संस्कृति से न ही हमारा समाज विकास कर सकता है और न ही हमारा राज्य विकास कर सकता है। इसलिए ऐसे कुसंस्कृति के खिलाफ में इन्होंने अपनी आवाजों को लगाना शुरू किया और जो जनवादी लोकगीत है, उस लोकगीत को उन्होंने बाखूबी रूप से अपने गांवों से लेकर के, आसपास से लेकर के झारखंड के विभिन्न जगहों पर उन्होंने कुसंस्कृति के खिलाफ एक सच्ची संस्कृति स्थापित करने के लेकर के हमेशा से एक वैसे जनवादी गीत गाते रहे। आज वो झारखंड की सरकार ऐसे सांस्कृतिक गीत गाने वाले लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए, लेकिन इन्हें किस चीज से पुरस्कृत किया गया? ऐसे सांस्कृतिक कर्मियों को जिन्होंने समाज को विभिन्न तरीके के कुरीतियों को बदल डालने के लिए एक जागरूकता फैला रहे थे। समाज में गंदी गंदी जो नाच गान चल रही थी, उस गंदी गंदी नाच गान के खिलाफ में लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा कर रहे थे। गांव में जो तेजी से कुसंस्कृति फैली हुई है, जहां पर डाइन प्रथा के नाम पर कई सारे महिलाओं की हत्याएं कर दी जाती है, गांव से निकाली जाती है, शराब नशाखोरी को लेकर के, शराब से जो नशाखोरी का आदत हमारे समाज में जिस तरीके से जकड़ा हुआ है, उस नशा से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है हमारे समाज की महिलाएं, हमारे बच्चे, जो अपना हर चीज को गंवा बैठती है। वैसे कुप्रथा के खिलाफ में हमारे जो अमर शहीद कॉमरेड सुंदर मरांडी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों को जगाने का और गीत को एक समाजवादी गीत, एक नया समाज का गीत बनाने की ओर अग्रसर किए, समाज में एक जागरूकता पैदा किए। और वैसे साथियों को हमारे राज्य की सरकार जरूर है कि गलत तरीके से गलत आरोप लगा करके उस संस्कृति को आगे विकास करने में जो मदद करना चाहिए, वो मदद न करते हुए उन्हें नक्सली और माओवादी के नाम पर भी नवाजा गया। ये आज सरकार की परंपरा बन गई है।
ये देखने को मिलता है कि कहीं भी मजदूरों के हितों में अगर बात करती है तो मजदूर संगठन समिति जैसे संगठन को नक्सलियों से जोड़ दिया जाता है, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मजदूरों के बात करने वाले नेताओं को जेलों में डाल दिया जाता है, किसानों का बात करने वाले नेताओं को जेलों में डाल दिया जाता है, फर्जी मुकदमाएं बना करके। ऐसे ही जो सांस्कृतिक कर्मी हैं और जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो समाज को एक नई दिशा और समाज के विकास के लिए सोचते हैं, वैसे लोगों के ऊपर भी सरकार को जो प्राथमिकता देना चाहिए, सरकार को जो मदद देना चाहिए, वो उल्टा उन्हें प्रताड़ित ही करने का काम करते हैं। इसलिए कहना चाहेंगे साथी कि जिस समाज के परिकल्पना के लिए उन्होंने हमारे बीच में कई सारे जीवन को लगाया और अंतिम दम तक वो हमारे समाज को एक नया समाज बनाने के लिए और समाज से जो कुप्रथा है, कुसंस्कृतिक है, उसे दूर करने के लिए उन्होंने जो जनवादी गीत और जनवादी जो संस्कृति है और जनवादी जो प्रथाएं हैं, उसे अपनाने के लिए समाज को सचेत करने का काम जिस रूप से उन्होंने किया, आज हमें इस शहादत दिवस में आत्मसात करना चाहिए। इसलिए साथी, अभी कई सारे संघर्ष पूरे देश में चल रहे हैं। अभी आप लोग देखे होंगे कि 2-3 महीना पहले पूरे देश में किसानों का लड़ाई चल रहा था, जहां पर किसान हमारे देश के मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने किसानों के विरोध में 3 काले कानून बनाए थे, 3 कृषि कानून, जिसे किसानों ने प्रधानमंत्री को बोले कि ये जो आप 3 कृषि कानून बनाए हो, ये कृषक का कानून नहीं बल्कि ये काले कानून है, इसे आप खत्म करो, रद्द करो। लेकिन आप जानते हैं कि आज हमारी सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, इनके ऊपर में बड़े बड़े कॉरपोरेट और बड़े बड़े पूंजीपतियों का हस्तक्षेप है, दबदबा है। इसलिए वो उनके पक्ष में ही ज्यादातर फैसला लेने का कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। उन किसानों ने जब सरकार उनकी बात नहीं सुनने लगे तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना, क्योंकि आपके पास समस्या का समाधान करने के लिए अगर सरकार नहीं सुन रही है तो आपके सामने में संघर्ष के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो रास्ता किसानों ने अपनाया और किसानों ने एक ऐसा लड़ाई शुरू किया जो दिल्ली के चारों कोना में बैठ करके और जो किसान विरोधी 3 काले कानून लाए गए थे उसका खिलाफत किया। 1 साल उन्हें आंदोलन करना पड़ा, आज भी उनकी आंदोलन जारी है। और 1 साल के बाद उनको जो किसानों ने बोला था कि जो 3 कृषि कानून तुम लाए हो, इससे किसान बड़े बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएंगे, इनका किसानी खत्म हो जाएगा और किसान उन कॉरपोरेट के हवाले में होकर के और बंधुआ के रूप में वो गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वैसे परिस्थिति में हर हाल में 3 कृषि कानून वापस होना चाहिए। और 1 साल के बाद हमारे देश के ही प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगते हुए 3 कृषि कानून वापस लिए। अभी 4 लेबर कोड बनाया गया है। उसी तरह जिस तरह किसानों के पक्ष में, किसानों के विरोध में 3 कृषि कानून बनाए थे, उसी तरह मजदूरों के विरोध में 4 लेबर कोड बना दिया गया है, जहां पर मजदूरों का जो श्रम कानून, जो न जाने कितने मजदूरों ने उस श्रम कानून को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, उन तमाम श्रम कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड बनाया गया है, जहां पर मजदूरों को
12 घंटा काम कराया जाएगा। अभी मजदूरों को काम करने का जो समय सीमा निर्धारित है वो 8 घंटा निर्धारित है और ये उनका कानून में दिया हुआ है। लेकिन वो 4 लेबर कोड लागू हो जाने के बाद उसी मजदूर को जहां भी आप काम करने जाते हैं, जहां भी मजदूरी करने जाते हैं, वो मालिक आपसे 12 घंटा काम कराएगी। ऐसा सुविधा उस मालिकों को दिया जा रहा है हमारे देश की सरकार की तरफ से। अब सोचिए, जो अधिकार मजदूरों ने अपने संघर्ष के बल पर लिया, वो सारे अधिकार को समाप्त करके और चंद मुट्ठी भर जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको खुश रखने के लिए ये सारे मजदूर का श्रम कानून को समाप्त किया जा रहा है। मजदूरों का संघर्ष भी पूरे देश में चल रहा है, मजदूर भी लड़ रहे हैं और उन्होंने भी मांग किया है कि तुरंत एकदम जितना जल्द हो ये 4 लेबर कोड आपको रद्द करना है। ऐसे करके अगर देखा जाए तो झारखंड के संदर्भ में आप देखेंगे तो झारखंड किस चीज से पहचाना जाता है? झारखंड जल जंगल जमीन से पहचाना जाता है। जमीन के अंदर जो खनिज संपदा है उस खनिज संपदा से पहचाना जाता है। झारखंड एक धनी राज्य होते हुए भी आज झारखंड अलग राज्य बने हुए 22 साल होने को है और ये 22 साल में एक धनी राज्य आज भी गरीबी जनता झेलने के लिए मजबूर क्यों है? ये जवाब कौन देगा जनता को? ये जवाब हमारे राज्य की सरकार को देना है, हमारे राज्य की व्यवस्था को देना है कि आखिर में 22 साल पूरे होने के बाद भी आज भी गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी क्यों नहीं समाप्त हो पा रही है? क्यों आज यहाँ के लोगों को दर दर की ठोकर खाने के लिए बंबई, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र जाना पड़ता है और वहां से उनको मौत का घाट उतार दिया जाता है। काम करते हुए लोग मर जाते हैं और अपने गांव में उनको लाश बन करके आना पड़ता है। ये हालात किसने पैदा किया? कौन देगा इसका जवाब? ये जवाब जनता को देर सवेर जब भी हो जनता को देना होगा सरकार को। और आने वाले समय में जरूर जो भी सरकारें बनती है वो सरकार की जवाबदेही होती है और जनता उस सरकार से जरूर इसका हिसाब मांगेंगे। तो इसलिए कहना चाहेंगे साथी कि आज झारखंड में जिस तरीके से जल जंगल जमीन और खनिज का ऊपर में खतरा मंडरा रहा है, जहां पर जो भी सरकारें बनते हैं, जो आपका 1908 में CNT-SPT एक्ट बना, जो CNT-SPT एक्ट को बनाने के लिए हमारे झारखंड के वीर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, अंग्रेजों को घुटना टेकाया और अंतोगत्वा झारखंड के आदिवासियों का जमीन को सुरक्षित रहने के लिए CNT-SPT एक्ट बनाया गया। आज क्या हालात है? आज जो भी सरकारें बन रही है, हर सरकार के ऊपर में CNT-SPT एक्ट के ऊपर में निगाह है। क्यों निगाह है? क्योंकि आदिवासियों का जमीन अगर आज बच के रह पा रहा है, लूट तो बहुत हो चुका है लेकिन खुलेआम आज लूट हो नहीं पा रहे हैं। वो कोई बहाना बना करके या किसी तरह गुमराह करके या भ्रमित करके आज जमीन को ठगी कर ले रहे हैं। लेकिन CNT-SPT एक्ट ने आदिवासियों को ये ताकत दिया है कि किसी भी गैर आदिवासी आदिवासियों के जमीन नहीं खरीद सकता है, जिस वजह से आज आपका पूरे झारखंड के अंदर में आदिवासियों का जमीन थोड़ा जो बच रहा है वही वजह है। आज हमारे देश और राज्य की सरकार को उस पर नजर है, वो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो CNT-SPT एक्ट को खत्म कर दिया जाए। इसलिए 2019 के पहले जब झारखंड में बीजेपी का रघुवर सरकार थे, उन्होंने CNT-SPT एक्ट को तोड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून लाया। जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने तेजी के साथ विरोध किया तो अंतोगत्वा झारखंड सरकार के उस समय का मुख्यमंत्री रघुवर दास को भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा। आज हेमंत सोरेन की सरकार है। लोग बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है।
आखिर कैसा हेमंत का सरकार की नीतियां हैं। हमको याद है कि जब मोतीलाल वास्के का आंदोलन हम लोग चला रहे थे, उस समय हमारे राज्य में बीजेपी की सरकार थी। वो सरकार के खिलाफ में यही हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी उस समय झारखंड विकास मोर्चा चलाते थे। ये सारे लोगों ने उस डोली मजदूर मोतीलाल का जो हत्या हुआ था उसको खिलाफत किया था और सीधा सीधे रघुवर सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया था। यही हेमंत सोरेन के द्वारा बोला गया था कि रघुवर सरकार को पूरे झारखंड के आदिवासी उग्रवादी और नक्सली नजर आते हैं। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि आज हेमंत सोरेन को क्या नजर आ रहा है। ये जो इसी चतरो गांव में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब आया और ये जांच करने का, पता करने का कोशिश किया कि वास्तव में भगवान दास के ऊपर जो पुलिस आरोप लगाई है वो कहां तक सही है। जब ये जानकारी लेने के लिए आया तो गांव के अंदर में सैकड़ों महिला पुरुष खड़े जमा हो गए। उन लोगों ने बताया कि भगवान दास किस्कू एक ग्रामीण थे, गांव में रहते थे और गांव में रह करके आदिवासियों के अधिकार का बात करते थे, उनके विकास का बात करते थे और वो डॉक्टरी का काम भी जानते थे। छोटा मोटा इलाज भी वो अपने स्तर से इन गरीब गुरबा का कर लिया करते थे। अगर किन्हीं के पास पैसा नहीं है और वो बीमार है तो उसका भी इलाज वो कर दिया करते थे। आज वैसे लोगों को इस तरीके से फंसा करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और सबसे बड़ी झूठ बात तो ये बोला जाता है, जैसा उनका गांव के उनका भाई लालचंद जो वास्के हैं, उन्होंने बोला कि जिस समय हम लोग रांची के अंदर में जहां पर रुके हुए थे, जहां घर में रुके हुए थे, वो रांची में पढ़ाई करते थे और उस पढ़ाई के दौरान में वो अपने दोस्त के साथ जिस हॉस्टल में रहा करते थे, उसी हॉस्टल में भगवान दास किस्कू भी सोए हुए थे। और वो तीनों को रांची से और मांझी से उठा करके लाया जाता है और 2 व्यक्ति को 3 दिन रखकर छोड़ दिया जाता है और एक भगवान दास किस्कू के ऊपर में फर्जी तरीके से मुकदमा बना करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये बताया जाता है कि ये दुर्दांत माओवादी था, नक्सली था। आप बताइए ये गलत काम कौन कर रहा है? ये आदिवासियों को डराने धमकाने का काम कौन कर रहा है? क्या किसी को ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा कर देना, किसी को गिरफ्तारी करके जेल भेज देना, ये अधिकार किस संविधान के तहत, किस कानून के तहत किसी को भी मिला हुआ है? चाहे वो राज्य सरकार का पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बावजूद चल रहा है। तो वैसे परिस्थिति में सोचना पड़ेगा कि जिस ग्रामीणों को आप किसी पार्टी के सरकार है, उस पार्टी के रक्षक बनकर आप काम कर रहे हैं और आम जनता, जिस जनता का सेवा करना आपका दायित्व है, उस जनता का सही मायने में अगर सेवा नहीं हो सके और उसको फर्जी मुकदमे बना करके जेलों में भेजा जाने लगे तो ये तो किसी भी मायने में न्याय नहीं कहलाएगा, ये अन्याय कहलाएगा। और इस अन्याय के खिलाफ जनता को गोल बंद होकर के जरूर संघर्ष करना चाहिए, जरूर उन्हें लड़ना चाहिए और अपनी आवाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे साथी कि आज के परिस्थिति में जो हम लोग यहाँ पर शहादत दिवस सुंदर मरांडी का मना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश और समाज का पूरा चीज बदल चुका है। कोई भी चीज बदला नहीं है, बल्कि और भी तेजी के साथ वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आज हमारे समाज में जो फिल्में आ रहे हैं, वो फिल्में नंगे अधनंगे
लड़कियों का तस्वीर बना करके फिल्में बनाया जा रहा है। आप बताइए ये कौन समाज का विकास होगा? ये पश्चिमी की सभ्यता हमारे देश में अपनाया जा रहा है, उसका बढ़ोतरी किसके सह पर हो रहा है? क्या हमारे देश की सरकार इस बात को नहीं जान रही है कि हमारा भारत के अंदर में इस तरह की संस्कृति नहीं है जहां पर मां बहनों को नंगा प्रदर्शन कराया जा सके, नंगे नंगे गीत और गाने गवाया जा सके, उन्हें नचाया जाए? ये संस्कृति हमारे देश और हमारे राज्य की नहीं है। लेकिन ये भारत सरकार बस सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के इशारों पर और उनको मुनाफा कमाने के लिए ये सारी चीजों पर छूट दे दी गई है। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों को एक सामान का प्रचार भी अगर कराना पड़े, आप कोई भी टीवी का चैनल खोल करके देखिए, मोबाइल खोल करके देखिए, वो हमारे राज्य और देश के बच्चियों के साथ नंगा धनंगा फोटो खींच करके और उनके सहारे वो अपना माल को बेचना चाहते हैं। ये कितना गलत बात है कि आज हमारे गीत को खत्म कर देने का कोशिश चल रहा है, हमारे संस्कृति को बर्बाद करने का कोशिश चल रहा है, हमारी सभ्यता को समाप्त करने की कोशिश चल रहा है। तो क्या सरकार मनमाना करते रहे और जनता चुपचाप बैठ करके देखते रहे? तो क्या इसमें वाहवाही है क्या? मैं वैसे लोगों को बोलना चाहूंगा कि सरकार के जन विरोधी, दमनकारी और इस तरह का कुसंस्कृति बढ़ाने की जो नीतियां स्थापित की जा रही है, इसके खिलाफ में हमको गांव-गांव के अंदर में गोलबंद होना होगा। और गोलबंद ही नहीं बल्कि गांव-गांव के अंदर में अपनी आवाज को, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए पूरा जिला से लेकर के मुख्यालय तक हम अपनी आवाज को उठाने का तैयारी करना पड़ेगा। तभी जाकर के समाज में इन कुसंस्कृति के खिलाफ, इस जल जंगल जमीन की लूट के खिलाफ, या जो भी हमारे समाज को बर्बादी की रास्ते पर ले जाने का कोशिश करते हैं, वैसे लोगों, वैसे संस्थाओं के खिलाफ भी जरूर है कि आपकी एकता और संघर्ष से वो पीछे हट सकता है। इसलिए कहना चाहेंगे साथी कि ये जो शहादत दिवस है, ये शहादत दिवस में हमें जरूर उन अमर शहीद कॉमरेड सुंदर मरांडी के बातों को याद रखना चाहिए, उनके गीतों को याद रखना चाहिए। और आज जो गांवों के अंदर में जिस तरीके से वो शादी ब्याह से लेकर के हर जो गांव के अंदर जो भी पूजा त्योहार जो कुछ भी मनाया जाता था, जो इस तरीके का लोक संस्कृति को स्थापित करने का काम उन्होंने कर रहे थे, आज ये जिम्मेवारी हम समाज के तमाम साथियों के कंधों पर है, हम समाज के तमाम माता और बहनों के कंधों पर है कि आज उस जिम्मेवारी को हमें अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। और हम अपने गांव से ही सही, जिस तरह से सुंदर मरांडी ने अपने गांव से कुसंस्कृति के खिलाफ में अपनी आवाजों को बुलंद किया था और अपने लोक संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ा था, उसी तरह से आज अगर आप गांव से शुरू करके आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में जरूर है कि हमारे समाज के अंदर में जो कुसंस्कृतिक तेजी के साथ फैल रही है, इसको हम लोग पीछे हटा सकते हैं। इसलिए कहना चाहेंगे साथी कि आज एक वैसे समय में हम लोग कॉमरेड सुंदर मरांडी का शहादत दिवस मना रहे हैं, जब आज समाज के चारों तरफा तेजी के साथ लूट और हमलाएं चल रही है, चाहे वो बेरोजगारी नहीं मिलने की सवाल हो या भुखमरी का सवाल हो, हर जगह उनके ऊपर तेजी के साथ पीछे करने का उनके ऊपर तेजी के साथ आ रही है। इसलिए आज कहना चाहेंगे कि अपने संघर्षों और अपने इरादों और हिम्मत के साथ जरूर हमें एकजुटता के साथ तमाम अत्याचारी, तमाम अन्यायकारी जो लोग हैं, जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपके खिलाफत काम करती है, उसके खिलाफ में आपको संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
अगर जब तक आप संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपनी एकता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये जान लीजिए कि आज जिस तरीके से सरकार के जो कॉर्पोरेट प्रस्त नीतियां हैं, जहां पर खनिजों को, जल जंगल जमीन को लूटने की तैयारियां हैं, ये तैयारियां में आपका, चूंकि वैसे स्थान पर आप तमाम साथियों का गांव है, जहां पर आसपास में जंगल से भरा हुआ गांव है, पहाड़ है, हर जगह पर खनिज ही खनिज है, जहां पर कॉर्पोरेट का निगाह है। और अगर हम लोग सचेत नहीं रहे, हम लोग जागरूक नहीं रहे, तो जरूर है कि जिस तरीके का लूट आज झारखंड के कोने कोने में तेजी से फैल रहा है, वो लूट कल के दिन में आपको भी देखने को मिलेगा, आपके ऊपर भी वो तेजी से हमलाएं देखने को मिलेंगे। इसलिए आज के समय में हमें एकजुट रहना अति आवश्यक है, और एकजुट रहते हुए किसी भी प्रकार का लूट हो, किसी भी प्रकार का शोषण हो, किसी भी प्रकार का अत्याचार हो, उसके खिलाफत में जब तक एकजुटता के साथ आप खड़े नहीं होंगे, तब तक ये समाधान का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी हम लोग खाना खा रहे थे, उस बीच में कई सारे हमारे सीआरपीएफ के साथी लोग, भाई लोग हम लोगों के बीच में आए और वो बोलने लगे कि भाई रूपेश कुमार सिंह, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि बंदूक के साये में आज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जबकि इनका जो तर्क था, इनका जो बोलना था, उनका जो मतलब था, उस मतलब को हमको जो समझ में आया कि वो सीआरपीएफ के साथी सही रूप से नहीं समझ पाए, या फिर हिंदी का अगर अनुवाद करके देखा जाता तो शायद वो जो मतलब था, वो मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं निकलता जिससे उनको लगा कि हमारे खिलाफत जनता को भड़काया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जनता के साथ अच्छे काम करेंगे, आप अगर जनता के साथ अच्छे व्यवहार बना करके रखेंगे, आप अगर जनता को अपना भाई और महिलाओं को अपना बहन समझेंगे, तो आपको भी, आप सीआरपीएफ में है, आप कोई बड़े पूंजीपति और कॉर्पोरेट घरानों का व्यक्ति नहीं है, आप भी मजदूर और किसानों के घर के हैं। ये जनता, अगर आप इनका साथ व्यवहार सही रखेंगे, तो ये जनता भी आपके साथ व्यवहार सही रखेगा। ये जनता की आदत है। इसलिए किसी के कह देने से कोई भड़क जाता है, ये तर्क ही गलत है। इसलिए हम कहना चाहेंगे साथी कि आज के समय में हम लोगों को बहुत ही सुंदर मरांडी याद है। हमने भी उनके कई सारे कार्यक्रम जो मधुबन में मई दिवस के समय में भी सुने। हमने कतरास के जो अंगार पथरा में मजदूर संगठन समिति का कार्यालय था, उस कार्यालय में भी सुंदर मरांडी का गीत हम लोगों ने सुना, और हम लोगों ने सुंदर मरांडी को दिल से माना कि वास्तव में आज हमारे समाज के अंदर अगर कोई संस्कृति होनी चाहिए, कोई जन संस्कृति होनी चाहिए, तो जो सुंदर मरांडी का गीत है, यही गीत आज हमारे